सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 पार्ट्स दिए गए थे जिन्हें हमें इरेशनल प्रूव करना था। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को इरेशनल प्रूव किया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है उसे इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 6 प्लस अंडर रूट 2। 6 प्लस अंडर रूट 2 को हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे कि पिछले दो पार्ट को प्रूव किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर 6 प्लस अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है तो आप ये लेट कर लो कि जो 6 प्लस अंडर रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक, पहला स्टेप हम लोग का क्या होगा? लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि जो 6 प्लस अंडर रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आप सबको पता होगा कि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर 6 प्लस अंडर रूट 2, 6 प्लस अंडर रूट 2 को हमने क्या लेट किया है? रैशनल। तो क्या मैं इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता हूँ? p अपॉन q बोले तो क्या a अपॉन b। आप p अपॉन q लिखिए चाहे a अपॉन b लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वेयर, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे, where a and b are co-prime integers and b not equal to 0। ठीक है, जो a और b है ना वो क्या है? को प्राइम इंटीजर्स है और यहाँ पर b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब को प्राइम नंबर क्या होता है? तो ऐसा कोई दो नंबर जिनके बीच एक के सिवाय और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये प्लस का 6 है, जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, मीन्स अंडर रूट 2 इज इक्वल टू में a अपॉन b और ये हो जाएगा माइनस में 6। प्लस 6 था, इक्वल के इस साइड आया तो माइनस हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू में इसके अपॉन में कुछ नहीं, मान लीजिएगा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इस पूरे पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a माइनस 6b और अपॉन में b। ठीक है, इस पूरे पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस 6b अपॉन b। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो a और b दोनों क्या थे? मेरे इंटीजर्स थे। a और b दोनों क्या थे? इंटीजर्स थे। तो ये जो पूरी वैल्यू है ना ये क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर बन जाएगी। ठीक है, a और b दोनों क्या थे? इंटीजर्स थे, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 2 भी क्या हो जाएगा? रैशनल। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी हुई है। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। ठीक, क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी। ठीक है, मैं आपको सेंटेंस में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंस a and b are integers, so a minus 6b upon b is a rational number। ठीक, and so under root 2 is also a rational। ठीक है, रैशनल नंबर, एनो का मतलब क्या है? नंबर है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब यहाँ पर है a और b दोनों मेरे इंटीजर्स थे, ये जो पूरी वैल्यू है क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर बन जाएगी। अगर ये रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 2 भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंस a and b are integers, so
a माइनस 6b अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो अंडर रूट टू बी क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है। एंड सो अंडर रूट टू इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अंडर रूट टू बी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल, लेकिन हम जानते हैं ना कि जो अंडर रूट टू है वो एक इरेशनल नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बट, ठीक है, बट वी नो दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, ठीक है। हम जानते हैं कि जो अंडर रूट टू है वो क्या है, इरेशनल है। सो this contradiction is arising because of our incorrect assumption, ठीक है, incorrect assumption, therefore we can say that 6 plus under root 2 is irrational, ठीक है। देखिए ये जो सेंटेंस है ना वो आपको थोड़ा समझ करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिकैप करता हूं। यहाँ पर अगर आपको 6 प्लस अंडर रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है तो आप यही लेट कर लेना कि जो 6 प्लस अंडर रूट टू है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैंने इसको रैशनल नंबर माना तो मैंने इसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0, a और b दोनों क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है और यहाँ पर b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का 6 था, इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अंडर रूट टू बच जाएगा, ठीक। 6 के अपान में कुछ नहीं तो क्या मान लीजिएगा, 1 मान लीजिएगा। तो अंडर रूट टू इज इक्वल टू, इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस 6b अपान में b आएगा, ठीक है। जबकि मेरा a और b दोनों क्या थे, इंटीजर्स थे, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या होगी, रैशनल हो जाएगी। अगर ये रैशनल है तो अंडर रूट टू भी क्या होगा, रैशनल, क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स सो a माइनस 6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो अंडर रूट टू भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ एंड सो अंडर रूट टू इज आल्सो अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट, हम जानते हैं ना कि जो अंडर रूट टू है वो क्या एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो दिस कंट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, therefore we can say that 6 plus under root 2 is irrational, ठीक है। यहाँ पे सॉरी छूट गया है al, ठीक है, इरेशनल, ठीक है, ठीक है। मतलब कि जो भी मैंने माना था ना, इस वजह से यहाँ पे देखिए एक चीज और है, यहाँ पे ये अंडर रूट टू क्या है, इरेशनल है, अंडर रूट टू क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, रैशनल है, ठीक है। कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने 6 प्लस अंडर रूट टू को क्या लेट कर लिया था, रैशनल नंबर, इस वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, सो दिस कंट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, therefore we can say that 6 plus under root 2 is irrational, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने 6 प्लस अंडर रूट टू को क्या मान लिया था, रैशनल मान लिया था, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।